धन्यवाद आदरणीय संचालन महोदय और हमारे मंच पर विराजमान पार्टी के केंद्रीय महासचिव सृजन अब्रू जी, हमारे मंच पर विराजमान जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष हम सबों के बड़े भाई आदरणीय तरुण महतो जी, मंच पे मंचासीन हमारे केंद्रीय महासचिव विदेश्वर महतो जी, केंद्रीय महिला केंद्रीय सचिव उचिता हैबरम जी, केंद्रीय महिला सचिव हमारे मानू प्रिया जी, कोल्हान महामंत्री नवीन महतो जी, केंद्रीय सचिव राजा काल्ही जी और आप तमाम लोग जिन्होंने आज दूसरे दलों को छोड़कर हमारे जेबीकेएसएस में अपनी आस्था को जताया है और विभिन्न गांव विभिन्न क्षेत्रों से चलकर आए हमारी आवाज को सुनने हेतु और हमारे हौसले को चार चांद देने के लिए, हमारे हौसले को बड़ी बुलंदी देने के लिए आपने अपने बहुमूल्य समय को, अपने कीमती वक्त को देने का काम किया है। मैं मंच की ओर से, अब पूरे कमेटी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, सबों को एक साथ क्रांतिकारी झारखंडी जोहार करता हूं। साथी, चूंकि वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके बीच में रखूं, आपके बीच में पूरी गाथा को रखूं, मैं चाहूंगा कि कम समय में मोटी मोटी बातें करूं। उससे पहले मैं मंच से इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? आज्ञा है? चलिए, शुक्रिया। क्योंकि मंच जो होता है वो गरिमा का मंच होता है। मंच की इजाजत पहले हो तभी वक्ता को चाहिए कि वो अपने बातों को तफसील से रखे। साथियों, ये कोल्हान की धरती है, ये स्वतः आंदोलन के प्रतीक वाली धरती रही है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस धरती ने किन किन शेरों को जन्म दिया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि झारखंड के इस माटी ने किन किन वीरों को जन्म दिया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे वीरों को किन किन लोगों ने मारा है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने शहीदों के बाद मुझे इस धरती को मिला है, ये झारखंड प्रदेश मुझे मिला है। आज भले ही सरकार में चाहे कोई भी काबिज हो, ये मात्र होता है कि उसका शासन कैसा चल रहा है, उसका टारगेट होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ अचीव करने का एक मकसद होता है कि मुझे चेयर मिल जाए, मुझे शीर्ष कुर्सी मिल जाए, बस इससे ज्यादा उसको फिक्र नहीं होता है। मैं कम समय में सिर्फ इस बात को बताकर जाऊंगा कि बड़ी ही आशा उम्मीद के साथ में हम झारखंड के लिए आते हैं, अपने वोट को देकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लेकिन आपके अधिकार पर जब बात करने की बात आती है तो हमारे महिलाओं पर बात नहीं होता है। बन्ना गुप्ता की बारी आती है तो मंत्रालय के लिए झगड़ा कर बैठते हैं। ये साहब का परिचय है, ये साहब का परिचय है। भले ही स्वास्थ्य मंत्री मिल गया हो, लेकिन खुद का स्वयं का श्रीमान का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। ये परिचय इनका है। आपके अधिकार पर, आपके जमीनों पर बात करने की बारी आती है तो बिहारी भाषा से संबोधन करता है। यही इनका परिचय है। इनको बता देना चाहते हैं कि ये माटी झारखंड प्रदेश की माटी है। श्रीमान मंत्री महोदय, श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री महोदय, इस माटी का परिचय पढ़ लीजिएगा। भले ही आपके पास डिग्री हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑटो चलाने की डिग्री आपके पास है महोदय, यही आपका परिचय है। मैं आप पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप जिस क्षेत्र में जिस निर्वाचित क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वहां के लोगों ने भी बड़ी आशा उम्मीद के साथ में आपको विधायक बनाकर भेजा। लेकिन विडंबना देखिए इस प्रदेश की कि आपके बगल में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी बड़ी यहां पर उद्योग चलते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आप पर अधिकार, आपके अधिकार का इन्होंने हनन किया है कि नहीं किया है। नवीन भाई से मेरे से हमेशा बात होती है, आंदोलनरत रहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय से हमेशा मेरी बात होती है, लेकिन बताइए कितने मंत्री आपके हक पर बात करते हैं, आपके अधिकार पर बात करते हैं? कोई नहीं करता है। कोई करता है तो जेबीकेएसएस के पदाधिकारी करते हैं, जेबीकेएसएस के अधिकारी करते हैं। हमारी उम्र क्या है? हम लोग 30 साल, 32 साल, 25 साल के युवा हैं हजरत।
लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रदेश हमें कोई खैरात में मिला है क्या, कि इतना संघर्ष करना पड़ता है? भाई राज्य के विभाजन का उद्देश्य था, राज्य के विभाजन का मकसद था। हमारे वीरों ने ऐसे ही अपने सिरों पर खोलकर गोलियां नहीं खाई है। हमारे वीरों का मकसद था कि गोली आज खाएंगे तो आने वाला मुस्तकबिल का भविष्य जो सुरक्षित होगा, इसके लिए आज हम गोली खाएंगे। लेकिन आज देख लीजिए आपकी तस्वीर क्या है, आज देख लीजिए आपका हालात क्या है। आपका हालत यह है कि यदि आप आवाज उठाने के लिए आगे आओगे तो दुर्भाग्य देखिए कि हमारे गांव के बेटे की आवाज दबा दी जाती है गांव के कुछ दलालों के द्वारा। यही आपका परिचय है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मैं भी गांव से संबंध रखता हूं। मैं बताता चलूं कि जैसे ही कोयलांचल की धरती से हमारी आवाज बुलंद हुई और जैसे ही जयराम महतो और हम तमाम लोगों ने एक बिगुल फूंकने का काम किया कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलेगा, झारखंड में यदि चलेगा तो झारखंडी भाषा चलेगा, नवजतन जनजातीय भाषा चलेगा। सरकार के आंख में आंख मिलाकर हमारे जयराम महतो ने और उनकी सेना ने बात करने का प्रयास किया और हम लोगों ने बाकायदा बात भी किया। कुछ नेताओं का पेट में दर्द होने लगा कि भाई ये लोग तो आवाज बुलंद करने लगा, ये लोग तो अधिकार पर बात करने लगा। क्यों नहीं करे श्रीमान? ये राज हमें खैरात में नहीं मिला है, ये राज हमें भीख में नहीं मिला है। इस राज्य के लिए सुनील महतो जैसे शख्सियत ने अपने सीने पर गोली खाया है, तब जाकर राज्य मिला है। इस राज्य के विभाजन के लिए जैक के निर्माण में कुतुबुद्दीन अंसारी ने 6 गोली खाई है। कौन है सवाल करने वाला? मुझे बताइए आप, कौन है सवाल करने वाला? नेता तो आएंगे आपके बीच में, लेकिन वो आपके अधिकार पर बात करने के लिए नहीं आएंगे, वो अपने वोट पर बात करने के लिए आएंगे। यही उनका सच्चाई है। कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, कोई जीत कर आया तो सोना का लंका बना लिया, कोई आया तो आपके वोट से राजा बन गया। लेकिन वो राजा का ये परम दायित्व बनता है कि जिनके वोट से हमें शीर्ष मिला है, जिनके वोट से हमें सम्मान मिला है, जिनके वोट से हमें विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके वोट से हमें मंत्री परिषद में जगह मिला, उस मतदाता के पास जाएं, उनके अधिकार पर बात करें, उनके दुख को सुने, उनके दर्द को झेले। आपको बताते चले कि हम ना तो किसी संवैधानिक पद पर स्थापित है, ना तो हम मुखिया हैं, ना तो हम जिला परिषद हैं, ना तो हम विधायिका हैं, ना तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन आपके दुआ को लेते हुए हम चले, आपके आशीर्वाद को हम लेकर चला। आज कसम खुदा की बताते हैं कि जहां पर हमारी आवाज जाती है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, कंपनी के मैनेजमेंट तक हमारी आवाज जाती है कि जैसे ही जेबीकेएसएस के पदाधिकारियों का आगमन होता है, पॉइंट पर 1 नंबर हो जाता है और वो तुरंत मुआवजे पर बात करता है। ये किसकी देन है? ये आपकी देन है, आपकी दुआ है। आप दुआ देने का काम करें, इंशाअल्लाह ताला ये 24 साल का प्रदेश तैयार हो गया है अपने अधिकार पर बात करने के लिए। ये 24 साल का झारखंड खड़ा हो गया है मेरे भाई। आप दुआ देने का काम करें। इस बार आदिवासी मूलवासी एकता का परिचय देंगे। दलित भाई भी हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तैयार है चलने के लिए। और सबों ने कहा है कि इस बार ना तो माटी की बात होगी, ना तो पार्टी की बात होगी, ना किसी जाति की बात होगी। अगर बात होगी तो इसी माटी की बात होगी, माटी की जय जयकार होगी, कोई पार्टी की बात नहीं होगी। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी पैरासूटेड नेता को लाएंगे, लेकिन नहीं, हमने कहा है कि पैरासूटेड नेता को नेग्लेक्ट करेंगे और जयराम महतो के नेतृत्व में ग्रास रूटेड नेता बनाने की हमारी तैयारी चल रही है। ग्रास रूटेड नेता बनाएंगे और वो नेता बैठा को केन जाच्छिस हेलो ए दादी माय ए बदी बसुन बसुन कोथाय एखन लेट হচ্ছে নাকি 2-4টা মিনিট লিব তারপরে আপনি তো ঘর চলে যাবেন। বসো একটু বসো বসো। आप यदि বেশি সময় নেওয়া হবে না, আমাদের মুখ্য অতিথি যাকে এনেছেন ওনার কমসে কম বক্তব্যটা শুনে নেন, বসে নেন একটু। आप यदि उठकर चले जाएंगे तो फूलो झानो बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। आप यदि उठकर चले जाएंगे तो हम बेटों को आशीर्वाद कौन देगा? अभी आपके बीच में आशीर्वाद भी लेने के लिए आएंगे। आज हम इतने दूर से चलकर आए हुए हैं सिर्फ आपके आशीर्वाद को लेने के लिए कि आप आशीर्वाद देंगे और आपके आशीर्वाद से हम लोग इतिहास रचने के लिए। बस दादा बस बस, बहुत आपके हौसले को भी सैल्यूट करते हैं, आपके हौसले को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं।
इस प्रदेश के लिए आज हम इसलिए आए हैं कि कोल्हान की धरती ने एक शेर को खोया था। वो होली का दिन था, 7 तारीख था, शायद 4 तारीख। ये 4 मार्च का काला दिन हमें याद है। मुझे बताइए कि पहाड़ जैसा शरीर वाला शख्सियत जो हमारे दादा थे, हम लोगों के गार्जियन थे, इस प्रदेश के नींव को उन्होंने रखा था, उनके बलिदान को हम नहीं भुला सकते हैं। मेरी मुखातिब, मैं रूबरू होना चाहता हूं अपने लोगों से कि मुझे बताइए आप कि शहीद सुनील महतो का हिसाब कौन करेगा? कौन करेगा मेरे भाई? आज आत्मा रोता है, दिल रोता है कि ऐसे लोग ने, ऐसे षड्यंत्रकारियों ने प्रोपगंडा के तहत, साजिश के तहत सुनील महतो के ऊपर गोलियों की बौछार कर दिया। वो दर्द कौन देखता है? बड़े बड़े वायदे को करने वाले बोला था सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बड़े बड़े जांच एजेंसी को बुलाएंगे। कहां गया जांच एजेंसी भाई? आज आप पूर्ण बहुमत में हो श्रीमान, लेकिन बताया जाता है कि जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आज आपकी बारी है, इंशाअल्लाह पूरे प्रदेश का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। कल हमारी भी बारी आएगी, उस वक्त औकात बता दिया करेंगे। शहीद शक्तिनाथ महतो को गोली मार दिया गया धनबाद में। कौन है बात करने वाला? कौन है बात करने वाला? कुतुबुद्दीन अंसारी के सीने पर 6 गोलियां मारा गया। कौन है बात करने वाला? कभी अपने जमीन को देखो आप जागकर कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, इस राज्य में सिर्फ हम वोट देने के लिए पैदा हुए क्या? मुझे बताइए कि इस राज्य में हम वोट देने के लिए पैदा हुए? नहीं हुए हैं। अब हम लोग हिसाब लेंगे। जैसे ही इस विधानसभा चुनाव में आपके बीच में ये नेता आएंगे, उनसे पूछिएगा कि सुनील महतो के हत्यारों को गिरफ्तारी किए क्या? सुनील महतो पर जो आज जिन लोगों ने गोलियां चलाया था, उन लोगों को सजा मिला क्या? उनके केस के फाइल को बंद क्यों कर दिया गया? मुझे बताइए क्यों कर दिया गया? निर्मल महतो को मार दिया जाता है। छात्र के मसीहा थे, इस प्रदेश का मसीहा थे। कौन है बात करने? कौन है बात करने वाला? यह दुर्भाग्य का विषय है मेरे भाई कि ये 3.25 करोड़ जनमानस जिस राज्य में रहता है, उस राज्य का ऐसा एक भी रहनुमा नहीं है, एक भी हुक्मरान नहीं है जो झारखंडियत पर बात करे। यह आदिवासियों की बात करने वाला राजनेता, मैं बता देना चाहता हूं, जब दुमका सीट की बारी आती है तो कोई दूसरे आदिवासियों का नाम नहीं आता है। वहां नाम आता है तो बसंत सोरेन का नाम आता है। बसंत सोरेन का नाम आता है। भाई क्यों आता है बसंत सोरेन का नाम? आपने कहा था कि हम परिवारवाद की बात नहीं करते, तो फिर बसंत सोरेन का नाम क्यों नॉमिनेट होता है? आज जल मंत्रालय उनको मिला गया है। क्यों भाई? अरे भाई अपने भाभी को दे देते, थोड़ा स्वर्गवास में शांति मिल जाता दुर्गा सोरेन को। दुर्गा सोरेन जी को स्वर्गवास में शांति मिलता कि चलो मेरे मृत्यु के बाद में मेरे धर्मपत्नी को मान दिया, इन लोगों ने सम्मान दिया, मंत्री दिया। लेकिन नहीं, ये लोग कहा है कि एकदम घरे में रहना है। वो लोग तो तैयारी कर लिया था अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए। अब बेचारा सरफराज अहमद उसका शिकार हो गया। सब मूर्खे लोग हैं, मियाँ लोग भी आधा मूर्ख है। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन ये लोग बिरयानी तक सीमित हो गए हैं। बिरयानी तक सीमित है। ये सच्चाई है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। कुछ लोग दारू में समाप्त हो गए, हरिया में समाप्त हो गए, मुर्गा और खस्सी में समाप्त, कुछ लोग बिरयानी में समाप्त। और तहरीमा बांध के खड़े खड़े तमाशा देखिए, झारखंड को लूटते देख लीजिए। आज हम लोग अपने शरीर को आधा कर दिए। किसके लिए? जयराम भाई 10 बीमारी ले लिया, किनके लिए? हम लोग साथ में रहते हैं, उनके दर्द को कभी नजदीक से जाकर देखिए। उनके दर्द को वो किसके लिए कार्य कर रहा है? वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आज हमारे पास समय नहीं है कि हमारी बातों को आप सुन पाए। अपनी माओं से भी हम इस बात को कहकर जाएंगे कि आप जब तैयार होकर निकलती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं तैयारी मतलब मेकअप ना हो, तैयारी मतलब हाथ में कुल्हाड़ी, सर पर कफन,
जैसे ही पथ पे चलते हैं, जैसे ही सड़क पर चलेंगे, जैसे ही तीर धनुष लेकर चलेंगे, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। आप मातृशक्ति हैं, हमारी मंच पर मातृशक्ति मौजूद है। मैं नमन करना चाहूंगा अपनी माओं को कि आप सृष्टि निर्माता है। आप जब तैयार होकर निकलती है तो काली का रूप धारण भी करती है, दुर्गा का भी रूप धारण करती है। आप हमें आशीर्वाद देने का काम करें। ये 24 साल के बाद प्रदेश अपने हिसाब के लिए तैयार हुआ है कि आखिर खनिजों पर बात कौन करेगा। खनिजों के लूट पर मंत्री बात करते हैं, विधायक बात करते हैं, मुख्यमंत्री बात करते हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री को बताइए कि मुख्यमंत्री महोदय, तैयारी ठीक है, अपने भाई को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जैसे ही टाइगरों का सेना, जैसे ही जेबीकेएसएस का धमक आपके बीच में आता है, आप पलट देते हैं और चंपाई डाको बनाते हैं। चलिए, अच्छा करना आपने काम किया। ये देन भी जेबीकेएसएस का है, ये धमक जेबीकेएसएस का हुआ, ये धमक जेबीकेएसएस का हुआ। और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से, उनको साइड कीजिए, गिरिडीह लोकसभा से वो तैयार है। और तैयारी ऐसी उनकी है कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक मतों से यदि कोई चुन कर जाएगा तो गिरिडीह लोकसभा का सांसद टाइगर जयराम महतो जाएगा। ये तैयारी हमारी है, ये तैयारी हमारी है। आज हम दारू पर, वो दारू लिया है क्या, ये सब गलत बात है। उन लोगों को चिन्हित कीजिए, लगाइए कैंप पर, दारू वालों को बाहर कीजिए। टाइगर जयराम महतो के सभा में नशे लोगों को दूर रहना चाहिए। नशा नहीं, नशा नाश है जीवन का। अब नशे में तो यह नशा में तो पूरा घर बाड़ी लीक डलक, तो पूरा फैक्ट्री के फैक्ट्री अपन जमीन में लगा डलक, और तो हनी पलायन कर गलक, दारू मुर्गा के चक्कर में बर्बाद हो गलक। कभिया सुधर बात, कब आप सुधरेंगे? अरे 22 साल तक तो हम लोग झेले, जब 22 साल के बाद नौजवान तैयार हुआ है, फिर भी दारू, फिर भी दारू। इस पर विराम कीजिए, इस पर विराम लगाइए। अब नहीं तो कब? मुझे लगता है कि विनोद बिहारी महतो के बाद से, निर्मल दा के बाद से, ये झारखंड प्रदेश में पहला आंदोलन है। और इस आंदोलन से आपको वादा करके जाते हैं, बिल्कुल वादा करके जाएंगे कोल्हान की धरती में कि आप आशीर्वाद देकर जाएंगे हमें। इंशाअल्लाह इतिहास ये 24 साल का झारखंड रचेगा। ये तैयारी हमारी, ये तमाम तैयारी हमारी है। विस्थापितों के दर्द को ये नेता नहीं समझते हैं। तरुण भाई परेशान रहते हैं। अभी 180 की स्पीड में आ रहे थे, हमको लगा कि आज हमनियो शहीदे होगी, लेकिन फिर भी इनका बैलेंस सही था। मेरा 3 गाड़ी पीछे रह गया। ये बोला चलिए पहले सभा, तो लेट हो गए, क्षमा प्रार्थी हैं। फिर हम लोग आएंगे आपके बीच में। हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, अभी नए नए रूप में ऊर्जावान तरीके से हमारे जेएमएम के पूर्व नेता, अब जेबीकेएसएस के नेता कहलाएंगे। इन्होंने अपने उप प्रमुख की पूरी स्टोरी बताया कि कैसे कैसे हम समाज में आए हैं। आप तैयारी कीजिए, आप ही का नेतृत्व में सिस्टम को देने का काम करेंगे, तैयारी कीजिए। इसलिए कि नवीन भाई ने कहा है कि हम लोग जाति पर बात नहीं करते, सही बात है, जाति पर हम लोगों ने कभी बात ही नहीं किया है। शुरुआती दौर में कहा कि जयराम महतो की बात करता है, रिजवान क्रांतिकारी मुस्लिम का बात करता है, दोनों ने अलग संगठन बना लिया है। हमने कहा था कि समय आने पर एक मंच पर आएंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे विपक्षी लोगों को। आज हम लोग दोनों भाई एक मंच पे हैं और इतिहास रचने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे कि महिलाओं को अपना घर भी जाना है, रोटी भी बनाना है, भात भी बनाना है, खाना भी है और सिस्टम भी देखना है। बहुत ज्यादा विलंब हो गए, करीबन 2 बजे यहाँ आना था। 2 बजे से हमारा इंतजार आपने किया। आज बड़ा अफसोस लगता है कि हमारी पार्वती बेटी, धनबाद की लाडली बेटी रहती है, उनके लाश को लटका दिया जाता है बाथरूम में फांसी का उसको रूप दे दिया जाता है, अधिकारियों के द्वारा मार दिया जाता है। आप चले जाए अशफाक खान को मार दिया गया बरही में, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलता है भाई? इसलिए नहीं बोलता है कि बीसीसीएल का कोयले का जो टैक्स है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, डायरेक्ट नेता तक पहुंचता है। कोई नहीं बोलेगा आपको। मेरा खुद 8 एकड़ जमीन चला गया बीसीसीएल में, कोई बोलने वाला नहीं है। आंदोलन करोगे, फर्जी केस डालकर अंदर कर देगा। हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग झारखंड के माटी से बिलोंग करते हैं, झारखंड वाले हैं। हम लोग केस और फर्जी केस से डरने वाले नहीं हैं। जेबीकेएसएस डरता नहीं है, भिड़ने वालों में से कहलाता। ये तैयारी हमारी।
इस बार तैयार रहिए। ये ईचागढ़ विधानसभा हो, चाहे जमशेदपुर लोकसभा हो, चाहे रांची लोकसभा हो, गिरिडीह लोकसभा हो, हम लोग तैयारी किए हैं। इस बार नौजवानों को हम लोग एमपी बनाकर भेजेंगे दिल्ली, नए लोगों को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप लोग तैयार है कि नहीं? कितने लोग आशीर्वाद देंगे हम लोगों को? ये तैयारी है। इंशाअल्लाह हम लोग आंकड़ों पर बात करेंगे, तब करेंगे जब बिगुल फूंक दिया जाएगा, जब चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा। 12 तारीख से आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन अभी तक गिरिडीह लोकसभा आप आइए, हमारा जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, पंचायती जन आशीर्वाद यात्रा। टाइगर और हमारा काफिला एक साथ चल रहा है। अभी तक वहां के नेता या झारखंड प्रदेश के नेता ने यह निर्णय नहीं ले पाया है कि गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो के सेक्टर में कौन सा नेता को भेजने का काम करेंगे। ये आपका परिचय है, ये तैयारी आपकी है। हमारे 2 साल के आंदोलन में ऐसे रूप को हमने तैयार किया है कि हम लोगों का धमक सीधे झारखंड से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली के नेता में घबराहट हो गया है, पैराशूटेड नेता में घबराहट हो गया है। उन्होंने कहा है कि गिरिडीह तो छोड़िए, हम लोग कंफ्यूजन में हैं कि 14 लोकसभा से टाइगर का सेना उतरेगा तो सारे लोग विलुप्त हो जाएंगे, ग्रास रूटेड नेता नहीं चलेगा, पैराशूटेड नेता चलेगा। ये आपका परिचय है, ये हमारा परिचय है, ये आंदोलन का परिचय है। आप लोग जिस दिन पूर्ण बहुमत के साथ में हम लोगों को चुनकर दिल्ली भेजेंगे, हम लोगों को चुनकर विधानसभा भेजेंगे, उसी दिन हिसाब लेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे और अपने सोने झारखंड को हम लोग और सुंदर बनाएंगे। वो झारखंड को बनाएंगे जिस झारखंड की परिकल्पना कभी विनोद बिहारी महतो ने किया था, A.K. राय ने किया था, तिलका मांझी, नीलांबर, पीतांबर, फूलो झानो ने किया था, निर्मल महतो, सुनील महतो ने किया था। वही झारखंड को सजाएंगे, वही झारखंड को सजाएंगे और बेहतर रूप से रोजी रोजगार इसी झारखंड में कमाएंगे। झारखंड के लोगों को हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। ये तैयारी हमारी है, ये तैयारी हमारी है। जिस तरह से देश की आजादी में आपके साथ, भगत सिंह के साथ अशफाकुल्लाह खान ने अपने शहादत को दिया था, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, निर्मल महतो के साथ में कुतुबुद्दीन अंसारी ने शहादत दिया, इन तमाम लोगों ने शहादत किया। ये 24 साल के बाद खतियान की लड़ाई छिड़ गई है। जयराम महतो के साथ में कदम से कदम मिलाकर आपका छोटा भाई रिजवान क्रांतिकारी चल रहा है। और बता देना चाहते हैं कि यदि शहादत की भी आवश्यकता पड़ेगी तो जयराम महतो के साथ में वो अकेला नहीं, रिजवान क्रांतिकारी भी शहादत देने के लिए आगे आएगा, आगे आएगा। लोगों की बोलती बंद हो गई, हमारे ऊपर फर्जी केस डालने का प्रयास किया जाने लगा। भाई मैं हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, मैं सत्ता में बैठे हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि आप कोयले पर तो बात करते हो श्रीमान, लेकिन मुझे बताइए सुनील महतो पर कब बात करेंगे? मुझे बताइए शहीद शक्तिनाथ महतो पर कब बात करेंगे? मुझे बताइए निर्मल महतो पर कब बात करेंगे? मुझे बताइए विस्थापितों पर बात कब करेंगे? मुझे बताइए कोलियाई पर कब बात करेंगे? सीसीएल पर कब बात करेंगे? बीसीसीएल पर कब बात करेंगे? मेदांता पर कब बात करेंगे? इन तमाम क्षेत्रों पर आप कब बात करेंगे? अरे भाई आप क्यों बात करेंगे? मुख्यमंत्री का भाई बसंत सोरेन का बनियान दिल्ली से आता है, वो बनियान पर बात करेंगे, आप पर बात नहीं करेंगे। हमारी महिला दीदी बैठी हुई हैं, इन लोगों पर बात नहीं करेंगे, आरक्षण पर कोई बात नहीं होगी। वो बात करेंगे अब सिंपैथी का, वो बात करेंगे टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री ना बन जाए, उस पर वो बात करेंगे। तबों का तो हत्या हो गया महाशय, हमारे वीर योद्धाओं को मारकर आपने स्वर्गवास करा दिया, हिसाब लिया जाएगा। खून जलता है, खून खौलता है। कौन है सुनील महतो के मां के दर्द को बांटने वाला? मुझे बताइए, कौन है उनके मां के दर्द को देखने वाला? कोई माई का लाल है? नहीं है। अब मुझे बताइए, एक शहीद के मां का सम्मान में आप क्या सम्मान देते हैं? मुझे बताइए। कुछ नहीं सम्मान देते। हम लोग किसी पद पर नहीं है। जयराम महतो के नेतृत्व में जयराम महतो और उनकी सेना 12 करोड़ 10 लाख रुपया अब तक का मुआवजा हम लोग दिला चुके हैं। ये परिचय हमारा है। अब बताइए कि बिना किसी पद पर रहते हुए हम लोग किसी पद पर नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर चले हैं। बिना किसी पद पर रहे हम लोग 12 करोड़ 10 लाख रुपया और 800 से 900 नियोजन हम लोगों ने दिलाने का काम किया है। जिस दिन सत्ता पे आ गए काया कलप करके रख देंगे, सिस्टम को बनाकर रख देंगे। नेता हमारे पीछे लगे हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक का नेता हम लोगों का दुश्मन बन बैठा है। मैं पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि हमारा गुनाह क्या है, हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है कि हम झारखंडियत पर बात करते हैं। हमारा अपराध यह है कि हम सुनील महतो के हत्यारों को सजा देने की बात करते हैं, फांसी दिलाने की बात करते हैं। हमारा अपराध यह है
कि पार्वती को मार कैसे दिया गया, वैसे अधिकारों को आप चिन्हित कीजिए, वैसे अधिकारियों को चिन्हित कीजिए, इस पर बात करते हैं। ये हमारा अपराध है, ये हमारा अपराध है। यदि ये अपराध है तो बता देना चाहते हैं महाशय, बता देना चाहते हैं मान्यवर, ये अपराध हम बार बार करेंगे। आप मुझे अपराधियों के श्रेणी में रखें, मुझे परवाह नहीं। झारखंड के माटी के लिए, झारखंड के स्वाभिमान के लिए, झारखंड के शहीदों के लिए यदि फिर से एक बार शहादत देने की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे प्रथम पंक्ति में रहकर रिजवान शहादत देगा। समय भी कम है, आपने इतने समय को देने का काम किया है, 2 बजे से हमारा इंतजार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक बार तमाम मुसलमानों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि कब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप वोट बैंक बनकर रहोगे, कब तक आप कांग्रेस का वोट बैंक बनकर रहोगे, कब तक अलग अलग पार्टियों का वोट बैंक बनकर रहोगे, कब तक आप बिरयानी तक सीमित रहोगे। आइए एक बार झारखंड की गाथा को मिलकर लिखें और अपना नेता टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश को सौंपने का काम करें, क्योंकि आप ऐसे कौम से आते हैं मेरे भाई कि जब देश की शहादत की बात आती है, तब जैसे ही भगत सिंह की बात आती है, अशफाक उल्ला खान की भी बात आती है, जैसे ही आप महात्मा गांधी की बात आती है, वैसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात आती है। कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, बेशक वसुदेव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। जब बात आती है कि हमने कहा था कि सिकंदर के शमशीर में वो फौलाद नहीं था, सिकंदर के फौज में वो फौलाद नहीं था, सिकंदर के शमशीर में वो ताकत नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाए, एक भी माथे पर विराजमान नहीं हो पाए। पूरी दुनिया के धन में, दौलत में वो ताकत नहीं था कि भारत से निकला हुआ एक पत्थर जिसको कोहिनूर कहते हैं, दुनिया के कोई भी दौलत में ऐसी ताकत नहीं थी कि उसको खरीद पाए। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। ये देश आपका है, ये राज्य आपका है, आप क्यों बंटते हो जाति के नाम पर, क्यों बंटते हो हिंदू मुसलमान के नाम पर। इस बार कहिएगा आप कि ना तो बाबरी मस्जिद पर बात करेंगे, ना तो राम मंदिर पर बात करेंगे। आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, हम लोग खतियान पर बात करेंगे, हम लोग खतियान पर बात करेंगे। खतियान की बात जैसे आप करेंगे ना, वो बोल देंगे कि दिल्ली का मामला है, तो जैसे ही आपको कहेंगे कि दिल्ली का मामला है तो कह दीजिएगा अपनी बहन को चिताकर हम लोग दिल्ली भेजेंगे, तैयारी हमारी ये भी है। जैसे ही विधानसभा की बात आएगी कह दीजिएगा नवीन बाबू को जिताकर, तरुण बाबू को जिताकर हम लोग विधानसभा भेजेंगे, और आपको नेगलेक्ट करेंगे, अपने छोटे भाइयों को सेलेक्ट करेंगे और झारखंड की तस्वीर को बदलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को दुआ दिया, आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अंत में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और हम युवा हैं, हम युवाओं को बदलने का प्रयास मत करो भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। एक बार जोरदार तालियों से बोले जय झारखंड, ये दमदार आवाज, जय झारखंड। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, सुनील महतो अमर रहे, सुनील महतो अमर रहे, शक्तिनाथ महतो अमर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल महतो अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, शक्तिनाथ महतो अमर रहे। जय झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।